इस साल इतने मतलब मेरा रिलीज होने वाला है। मैं चाहता हूं कि हर साल एक या दो फिल्म रिलीज हो, पर कभी कभी डिले हो जाते हैं। देखिए, एआई के साथ और जिस तरीके से फ्रॉड डेवलप हो रहा है दुनिया भर में, इसका सोल्यूशन देना बहुत मुश्किल है। मोनालिसा एक ऐसा किरदार है जो बहुत इरिटेटिंग भी है, येट एट द सेम टाइम लवेबल भी है। को यकीन दिलाता हूँ कि इस साल शायद आप मुझसे मिल के थक जाओगे। इस साल इतने मतलब मेरा रिलीज होने वाला है। चक्कर यह है कि मैं चाहता हूं कि हर साल एक या दो फिल्म रिलीज हो, पर कभी कभी डिले हो जाते हैं। और इस साल सब मिल के आने वाले हैं, सब बराबर। जहाँ तक का फिल्म है वो अक्सर ऐसा होता है कि आप घर पे बैठे हो और एक मैसेज आता है आपको बैंक से, और उसमें लिखा जाता है कि ना इतने पैसे आपके बैंक में डाल दिए गए बैंक की तरफ से, या इतने पैसे काट दिए गए फॉर सम रीज़न। और वो अमाउंट इतना छोटा होता है और इतना ऑड होता है ना कि आपको कहा जाता है कि एप्पल टीवी से या अमेजोन से पैसे काट दिया गया। तो आपको लगता है कि यार ये इसके बारे में अभी हम बैंक को फ़ोन करके क्या पूछेंगे। पर आपको ये भी लगता है कि यार ऐसा कैसा है कि किसी को मेरे अकाउंट के साथ इतनी लिबर्टी है कि वो पैसा डाल सके, जब मन करे निकाल सके, और मुझे पता ही नहीं होता कि मेरे अकाउंट में है कितने पैसे किसी वक्त। पहले तो पासबुक हुआ करता था, हमको पता था कि हमेशा हमारे अकाउंट में एग्जैक्टली कितना अमाउंट है। अब सब कुछ डिजिटल हो गया है, आप चेक करते दौरान ही अमाउंट चेंज हो जाता है। तो ये सब चीज़ों के बारे में जब मैं सोच रहा था, तब मुझे ये सब्जेक्ट ऑफर हुई और इस घोटाले के बारे में बात किया गया। और मुझे लगा कि पूरे देश में आजकल इतने सारे अकाउंट्स खुल गए हैं, चाहे छोटे छोटे गांव में भी, तो वो लोग सारे इस कहानी से रिलेट कर पाएंगे। और इसीलिए मैंने इस फिल्म को हाँ कहा। और इसी के बारे में एक आम आदमी को अगर आप झंझोड़ दें, अगर आप उसको उसके अस्तित्व को, अगर उसके आप वजूद को चैलेंज करें, तो वो कितना बड़ा विश्व रूप ले लेता है और पूरे इकोनॉमी सिस्टम को कैसे गिरा देता है, रोक देता है। इसी के बारे में ये फिल्म है। डिजिटल फ्रॉड की समस्या वाकई बहुत बड़ी है। क्या आपकी फिल्म को इसका सलूशन भी देती है? देखिए, एआई के साथ और जिस तरीके से फ्रॉड डेवलप हो रहा है दुनिया भर में, इसका सोल्यूशन देना बहुत मुश्किल है। पर हम ज़रूर चाहते हैं कि लोग एक बार सोचें कि हर चीज़ को इतना कॉम्प्लिकेट क्यों किया गया। चाहे वो टैक्सेशन हो, चाहे वो फाइन्स भरना हो, चाहे इसे सिंपल नहीं क्यों किया गया। एक सवाल किसी ने बहुत खूब पूछा था हमसे कि एक आम इंसान को इनकम टैक्स भरने के लिए एक सीए की ज़रूरत क्यों होती है। उसको इतना सिंपल कर दो कि या तो वो भरे या ना भरे, और अगर भर रहा है तो उसको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई मैंने इस साल में 10 लाख रुपए कमाए और मुझे 3.5 लाख रुपए देने, मैं दे देता हूँ। पर उसको इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया, उसको नंबर इतने जोड़ दिए, उसको फॉर्मेलिटीज इतना कर दिया कि वो किसी न किसी का सहायता लेना ज़रूरी होता है। वही बात हमने इस फिल्म में भी की। टैक्स सेविंग होता है, और वो तो समझते हैं कि आप ज़रूरत से ज़्यादा टैक्स ना भरें, या अगर कोई मतलब है जहाँ पे आप टैक्स बचा सकें और वो भी लीगल तरीके से, वो ज़रूरी है। मतलब वो ऐसा नहीं कि आप उठा उठा के पैसे दे दें, पर अगर लीगल है तो वो करना ज़रूरी है। वो कर सकते हैं। आपने मकान बेच दिया, या आपको कोई मतलब आपको जैसे जायदाद मिले कुछ, तो उसको किस तरीके से टैक्स बचाना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके लिए सी की होना ज़रूरी है, मैं मानता हूँ। पर हर 3 महीने में जब आपको एडवांस टैक्स भरना है या टैक्स भरना है, उसके लिए आपको सीए के पास जाना पड़ता है, आम आदमी को। बाकी लोग जिनका जो फाइनेंसिस कॉम्प्लिकेटेड है, उसके लिए सीए होना बहुत ज़रूरी है। और मुझे सीए से कुछ नहीं है, खाली आम आदमी को नहीं ये तकलीफ होनी चाहिए। दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग। कॉम्प्लिकेशन वाली। जी बिल्कुल। डॉक्टर अश्विनी धीर के साथ काम करके कैसा आपको? अश्विनी धीर साहब हमेशा ऐसे सोशल इश्यूज और उसे किस तरीके से एक कॉमेडी के एक सरकाज़म के साथ कैसे बताया जाता है, इसमें माहिर रहे हैं। और इनका जो ऑफिस सीरीज़ है वो दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ जितने, मुझे नहीं पता था कि वो इतना पॉपुलर है कि जब हम दिल्ली में गए थे शूटिंग के लिए, वहाँ जितने गवर्नमेंट ऑफिशियल आए थे हमें ये बताने के लिए, भैया आप यहाँ शूटिंग कर सकते हो, नहीं कर सकते हो वगैरह, वो अश्विनी जी को देख के एकदम रुक गए कि भाई इनको सब कुछ पता है, इनको मत डिस्टर्ब करो, इनको रहने दो। तो उनके साथ काम करके बहुत मज़ा आया। उनको सब्जेक्ट के बारे में पकड़ बहुत बढ़िया था। उनका डायलॉग लिखने का तरीका बहुत ही अनोखा और बहुत ही रेलेवेंट था। और मुझे लगता है कि उनका जो कनेक्ट है आम आदमी के साथ वो बहुत ही बढ़िया है। बहुत कमाल की फिल्में उन्होंने बनाई हैं, राइट फ्रॉम द लास्ट वन विच इज़ सन ऑफ सरदार, सारी फिल्में। और उसे देखकर ना मुझे लगता था कभी कि ये मेरे टाइप की स्टोरी टेलिंग समझ पाएंगे या नहीं, मैं जिस पेसिंग में कहना चाहता हूँ वो इसके साथ इनको भा जाएगा या नहीं।
पर ही वॉज राइट अप देयर। और हम चाहते हैं कि जो उनके साथ हादसा हुआ है उसके साथ जल्दी वो उससे बाहर निकलें और उनको शांति मिले, प्यार से फैमिली के साथ रह पाएँ, वरना आई एम मिसिंग हिम टुडे अ लॉट। आप हिसाब देखिए कि आम आदमी जब जब गुस्से में आ जाता है, जब वो ठान लेता है, तो कितना बड़ा स्कैम, चाहे जितना भी बड़ा स्कैम हो, वो कैसे उसे गिरा पाता है। और ये फिल्म हिसाब बराबर आ रही है ZEE5 पर 24 जनवरी से। इसे ZEE5 पर ज़रूर देखिएगा और हमें बताइएगा कि आपको कैसे लगा। धन्यवाद, जय हिंद। पड़ोसी हूँ मैं राधे मोहन जी की, और उनके बेटे की केयर टेकर भी हूँ, और पार्ट टाइम कुछ ना कुछ और भी काम करते रहती हूँ। बट राधे मोहन जी का घर का कुछ भी केयर टेकिंग हो, मतलब घर का ध्यान रखना हो या उनके बेटे का ख्याल रखना हो, तो मोनालिसा इज़ ऑलवेज देयर। एंड मोनालिसा एक ऐसा किरदार है जो बहुत इरिटेटिंग भी है, येट एट द सेम टाइम लवेबल भी है, बट ये खुद अपनी ही धुन में रहती है। आई थिंक ये बहुत बहुत फ़ायदे कारक होगी, बिकॉज ये आम जनता की ही फिल्म है, ये आम जनता का थॉट है। इन डे टू डे रूटीन हम लोगों को लगता है 5-10 रुपए में कुछ नहीं हो जाएगा, बट ये जो राधे मोहन जी का एक थॉट है कि मतलब जो भी है एक उनकी मेहनत की कमाई हो। और ये बहुत सारे गांव में, बहुत सारी ऐसी ऐसी छोटी छोटी सिटीज़ में ये होता है। आई थिंक मैंने लास्ट ईयर की बात करूँ तो उत्तराखंड में ही ऐसा एक किस्सा हुआ है जहाँ पर बैंक बनाई और रातों रात बैंक ने अपना सब कुछ सामान बटोरा और चलती बन पड़ी। और वहाँ के लोग जो एजुकेटेड नहीं थे, जिन्हें कुछ पता भी नहीं था बैंक का क्या लेना देना, they were just wondering कि अब क्या। तो आई थिंक दिस फिल्म इज एन आई ओपनर फॉर ऑल ऑफ देम। बट मुझे फ़ोन वोन आते हैं, बट थैंक्स टू इंस्टाग्राम एंड ऑल द सोशल मीडिया एंड द अवेयरनेस दैट वी हैव नाउ डेज, तो अभी रिसेंटली मुझे एक कॉल आया था कि आपका फ़ोन नंबर, आपके 2 नंबर है और आपने बिल नहीं भरा है, एंड हम आपको अभी लिंक भेजते हैं, प्लीज़ क्लियर योर बिल अमाउंट। एंड एक्चुअली बिल अमाउंट क्लियर करने का टाइम था, बट देन आई डिडंट डू इट बिकॉज मैं बिजी थी। मैंने बोला आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, आई विल टॉक टू यू लेटर। देन आई वेंट ऑन द इंस्टाग्राम एंड आई एम सीइंग द सेम थिंग कि ऐसे स्कैमर्स के कॉल आते हैं, तो मैं बच गई एक्चुअली। बट या आई थिंक आजकल ये जो ऑनलाइन हैकिंग और सारी चीज़ें, इट हैज़ बिकम वेरी ईजी टू डू इट। आपको कोई भी मोबाइल कंपनी डेटाज दे देती है, प्रॉपर्टी की कॉल्स आने या नंबर या प्लान और ये सब करना। आई थिंक इट्स वेरी इजी नाउ डेज, बट प्रिकॉशंस तो आपको लेने ही होते हैं, एंड आप लेते हैं। हे गाइस, हमारी फिल्म हिसाब बराबर आ रही है ZEE5 पर 24 जनवरी को, एंड इसे ज़रूर देखिएगा बिकॉज ये फिल्म आपके घर की कहानी है, मेरे घर की कहानी, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको आप अवेयर कर सकते हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द स्कैम, इट्स ऑल्सो अबाउट अ थॉट, इट्स ऑल्सो अबाउट एथिक, इट्स ऑल्सो अबाउट हाउ आप अपनी ज़िंदगी को कैसे देखते हैं। भले मेहनत के पैसे हो, भले 5 रुपए क्यों नहीं हो, लेकिन उसे ओन करना, उस पर हक रखना किस तरीके से, ये फिल्म में उसको बहुत सुंदर तरीके से दिखाया है। इतने हैवी सब्जेक्ट को एक बहुत हल्के पुल्के अंदाज में दिखाने की कोशिश की है, थैंक्स टू अश्विनी जी एंड मैडी सर एंड द एंटायर टीम ऑफ आवर्स। मेरी ज़्यादा सीन्स नील के साथ और कृति के साथ नहीं हुए हैं, कीर्ति मैम के साथ, बट इट इज़ एन अमेजिंग सब्जेक्ट एंड आई थिंक यू ऑल शुड वॉच दिस फिल्म। सो रिमेंबर, 24 जनवरी ZEE5 पर आ रही है। अपनी फैमिली के साथ ये वीकेंड बहुत अच्छा मना रहा है।